सब अच्छे। अच्छा, मैं देख रही हूँ कोई स्वेटर पहन के नहीं बैठा हुआ है। ठंडी नहीं हो रही क्या ज्यादा? नहीं हो रही। ओके। अच्छा, मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ पे ठंडी पड़ती नहीं है, सो इसीलिए मैं स्वेटर्स नहीं पहनती। बट आई डोंट नो आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को एक्टिविटीज मिली थी, होमवर्क वाली मिला था। श्लोक रिसाइट करना था एंड क्या करना था? और हमें कॉन्शियस बनाए थे, शंख बनाए थे। किसने किसने बना लिया है? हैंड रेस, किसने किसने बना लिया है? किसने किसने ये दोनों कर दिया है? दोनों नहीं तो चलो कोई एक कर दिया है। ओके। सिर्फ सिर्फ तीन लोगों ने? आयुष, गुनिका एंड यशिका, बस? बाकी सबको थोड़ा सा टाइम चाहिए और। अच्छा ओके, कृषांत, साई, श्लोक, आप सबने भी कर दिया। ओके, कोई एक एक्टिविटी में भी उसमें से पूरा किया है तो ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड। एंड अगर आप वीडियोस अपनी ऑन करेंगे तो अगर आप ऐसे भी हैंड रेज करेंगे तो मैं देख सकती हूँ। ओके, अच्छा ठीक है। सो काफी लोगों ने किया है। सो ठीक है, ठीक है। तो हम जो कोशिश करेंगे, आपने देखा था शंख वाले के नीचे आपका एक लास्ट डेट पड़ा था? लास्ट डेट था ना उसपे? कब का था? 22 फरवरी। 22 फरवरी, ठीक है। सो उसके पहले आ जाना चाहिए, ओके। और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ऐसा तो नहीं है कम ज्यादा कुछ? सही आ रही है? ओके। सो लास्ट, अब की बार एक और चीज है, ठीक है। अब की बार ये है कि जो सीनियर्स का है ना, अभी कौन? G1 सीनियर्स और G2 सीनियर्स दोनों यहाँ पे अभी, ठीक है। सो हमारी ना क्लासेस मर्ज हुई हैं, ठीक है। तो G2 सीनियर्स वाले मुझे जान रहे होंगे कि मैंने उनकी भगवत गीता की क्लासेस ली थी। एंड जो G1 सीनियर्स के, वो अभी नहीं जान रहे होंगे, ठीक है। सो मेरा नाम श्रुति है और मैं आप सबों को भगवत गीता पढ़ाऊंगी, ठीक है। सीनियर्स का बेसिकली, तो G1 और G2 दोनों का मैं। तो आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड ग्रुप में मेरा नंबर भी मेंशन है। सो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है। तो किनको किनको श्लोक्स याद हो गए? अच्छा, गुनिका आप नहीं कर पाए, दैट्स ओके, आप बाद में कर सकते हैं। इसीलिए हमने 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम दिया था, ओके। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, बाद में टाइम है। ओके। एंड जिनके जिनके नहीं हाँ वो है कैमराज ऑन है, पहले आप कैमराज ऑन कर लेंगे सो दैट हम इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। एंड आज का जो हमारा भगवत गीता का सेशन है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, ठीक है। सो वो ऐसा टॉपिक है कि आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, ठीक है, खुद के बारे में, ठीक है। सो बी रेडी। हाँ जी। तो ठीक है, तो हमने लास्ट जो हमारा भगवत गीता का सेशन था उसमें हमने क्या क्या कवर किया था? एनीवन? हमने क्या क्या कवर किया था? श्लोक? ओके। आप थोड़ा इधर उधर हो गए, कहाँ गए श्लोक आप? हाँ। हाँ श्लोक। मिस हम लोग ने 3 श्लोक पढ़े थे और हाँ। भगवत गीता का पहला अध्याय हम लोग ने सीखा था। ओह वेरी गुड श्लोक, वेरी गुड। हमने 3 श्लोक कवर किए थे एंड हमने चैप्टर 1 जो है उसका थोड़ा सा देखा था कि बेसिकली चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 1 का नाम क्या है, सेनास कितनी थी। हमने स्टोरी देखी थी कि कृष्णा जी कौरव सॉरी पांडव के साइड क्यों थे, कौरव कितने थे, पांडव कितने थे, उनके नेम्स क्या थे, संजय कौन थे, ठीक है। ओके। तो अगर आप एआई कंपेनियन का वो करेंगे ना तो मुझे डायरेक्टली आएगा कि इस बच्चे ने, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, बट इस बच्चे ने एआई कंपेनियन स्टार्ट किया है। सो फिर ऐसे फिर नहीं चलेगा, ठीक है। सो अभी जिसने भी किया था, मैं नाम नहीं ले रही, मैं डिनाई कर दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करिएगा आप, ठीक है। सो हाँ, तो हमने और क्या देखा था, संजय कौन थे, ठीक है। और आप सबके टेस्ट कैसे गए? टेस्ट कैसे गए आप सबके? मैंने अच्छे गए। स्वराज स्वराज बहुत खुश है, स्वराज इसमें एक अच्छा गया। और सबका अच्छा गया? ओके। अच्छा गया रचित, रचितन, तन्वी? सो ये होता है कि जब आप कैमरा ऑन करोगे ना तो आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट देख पाऊंगी, या फिर मैं समझ पाऊंगी सिर्फ चेहरा देख के कि आपको एकदम अच्छा लगा, नहीं लगा, टेस्ट कैसा था। तो ठीक है। सो टेस्ट ना ऐसे ही बेस्ड होंगे, दैट विल बी एन एमसीक्यू, ठीक है। और हमने क्या देखा था, ये गीता ओलंपियाड है ना, तो गीता ओलंपियाड का ये फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है। गीता ओलंपियाड का जो हमारा चल रहा है, इसका ये फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है। अगर आप इसमें 3 टेस्ट लगातार देंगे तब आपको क्या मिलेगा, ब्रॉन्ज वाला आप जीतोगे, ठीक है। सो गुड, आपने उसके गो थ्रू किया था ना कि कैसे ओरिएंटेशन में हमने देखा था, ठीक है, याद है ना सबको। सो अभी हमने
गीता ओलंपियाड जो चल रहा है उसका हमने सिर्फ एक लेवल किया है अभी, ठीक है। ठीक है, सो मार्क्स डजंट मैटर, ठीक है, मार्क्स डजंट मैटर, बट आपका पार्टिसिपेशन इज जरूरी, बहुत जरूरी। ठीक है, और क्लियर? ठीक है, तो हम फटाफट हम क्या करेंगे ना, हम पहले, आज मैंने बताया ना आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम जल्दी से 3 श्लोक सुनते हैं, एंड कुछ कुछ हम थोड़ा सा लास्ट का रिविजन कर लेते हैं, एंड देन हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, साउंड गुड? ओके, सो कौन मुझे सुनाएगा, नहीं नहीं, पहले मुझे बताएगा संजय कौन थे, संजय कौन थे? ओके, सो कृशांत केशव, कृशांत केशव, यस। मिस संजय, जिसको देव दृष्टि मिला था, वो कौरवास के साइड से थे। यस, वेरी गुड, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था, एंड दिव्य दृष्टि क्यों प्राप्त था उन्हें? वो किसके शिष्य थे? हमने ये एग्जाम टेस्ट में भी क्वेश्चन आया, ये वो किसके शिष्य थे? ओके, कोई बात नहीं, विल टेक वैष्णवी। वैष्णवी, आप कहाँ गए? हाँ, यस, वेरी गुड, हाँ आप चैट्स पे भी आंसर कर दो, वेरी धृतराष्ट्र। गुड रचित। हाँ, यस, मैंने आपका आवाज नहीं सुना, आपने बोला। मैम धृतराष्ट्र। नहीं नहीं, वो किसके शिष्य थे? वो उनके सेक्रेटरी थे, वो उनके वो थे जो सुझाव नहीं देते कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, वो धृतराष्ट्र के वो थे। बट वो शिष्य किसके थे जिनकी वजह से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी? यशिका। ओके, यहाँ पे ना हैंड रेज ऐसे हो रहे तो थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, यस, यशिका। मैम वो वेद व्यास मुनि। यस, वेद व्यास, वेद व्यास जी के वो शिष्य थे, एंड उनकी क्योंकि वो बहुत अच्छे शिष्य थे, इस वजह से उन्हें क्या हुआ था, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। ओके, सो अब सबसे इजी, इजी, ठीक है, मैं ना अभी हैंड्स डाउन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन, चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम क्या था? भगवद गीता चैप्टर 1, ओके। ओके, श्री नंदन CS। Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. वेरी गुड, आपने पूरा एक बार में सही बोला, वेरी गुड। सो पहले चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर जो भगवत गीता है बेसिकली वो किस पे बेस्ड था, कि हम ना जो आर्मीज है वहां पे कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र जो है, वहां पे जो आर्मीज है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सब था कि कितने लोग हैं, कितने सेनाएं हैं, स्टोरी क्या थी, कैसे किसके पास गए, शंख किसने किसने बजाए। ओके, सो अब मैं पूछूंगी श्लोक नंबर 1, 1.1, जिनको भी याद है दे कैन रेज देयर हैंड। यस, आप, हाँ सत्यम, यस, दिस इज द बुक। हाँ जी, मैंने देखा सत्यम। ठीक है, तो 1.1 कौन सुनाएगा? ओके, जिनसे मैं पूछ चुकी हूँ उनको तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो हमारा है ना सेशन, वो पूरा क्वेश्चन आंसर्स एंड उस पे बेस्ड है। सो आई विल बी आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। तो अभी हम सिद्धि के पास चलते हैं, सिद्धि। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म संवेदायु क्षेत्र, धर्म, हाँ, धर्म क्षेत्रे संवेदायुयुत्सवा मामका पांडुसेवा किम कुरुत संजय। वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धि। ठीक है, सो फर्स्ट श्लोक डन। सो अब हमारा नेक्स्ट श्लोक कौन सा था? 1 पॉइंट, आप चैट पे लिखो जल्दी जल्दी, मैं देख रही हूँ। हमारा नेक्स्ट श्लोक कौन सा था? 1 पॉइंट, कौन सा था? 1 पॉइंट आगे क्या है? हाँ, यस, वेरी गुड, जिसने पहले आंसर दिया मैं उसको दूंगी चांस। ओके, फर्स्ट इज रचित, रचित, यस, 1.50, बोलो। 1.50, हाँ जी रचित। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रदद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर। जय, वेरी गुड, फैबुलस। आप सबको ऐसे तुरंत याद होगा कि आप लोगों को पहले से याद था, मतलब ऐसे जस्ट पूछ रही हूँ मैं, ऐसा आप लोग एक बार में ऐसे परफेक्ट बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट श्लोक हमारा कौन सा था? 1.16, 1.16 कौन सा रहेगा? ओके, साई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अनंत विजय राजा
कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पको। वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन साई। ठीक है। अब हमारे श्लोक से आई होप सबने याद किए होंगे, एंड मुझे ऐसे एक एक से वो करने की जरूरत नहीं, आप वीडियोस भेजोगे फॉर श्योर मैं देखूंगी, ठीक है, एंड मुझे पता रहेगा किसने किसने भेजा एंड किसने किसने एक्टिविटीज करी। ओके, सो हमने इसके बाद क्या देखा था कि अर्जुन जी को लड़ना नहीं था, वो लड़ने से मना कर रहे थे, एंड उसी टाइम पे जो भगवान कृष्ण है उन्होंने भगवत गीता सुनाई थी, ठीक है, अर्जुन को। सो अर्जुन को क्यों नहीं लड़ना था, अर्जुन को क्यों लड़ने का वो नहीं हो रहा था जब वो बीच में गए उसके बाद? ओके, पोराश पोराश खन आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं प्लीज। पोराश एंड खंडोर खंडोरिया, पोराश खंडोरिया, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, नो, ओके, अर्णव आपको पता है आप पहले थे। ओके, स्वराज, स्वराज गायकवाड़। मैम हाँ जी कैन यू सर। रिपीट द क्वेश्चन? यस, वो बोले थे कि अर्जुन जी को युद्ध नहीं लड़ना था ना, उनको नहीं मन था, तो उनको क्यों नहीं लड़ना था? क्योंकि उनको मतलब वो उनके सामने उनके फैमिली थे, उनको उनके फैमिली को मारना नहीं था। वो यस, उनको डिसीजन लेना नहीं आ रहा था। हाँ, वेरी गुड, उनको डिसीजन लेना नहीं आ रहा था, उनको दया आ रही थी, उनके सारे रिलेटिव सारे गुरु उनके सामने खड़े थे, एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, एंड उनको हो रहा था कि मुझे मुझे तो नहीं करना युद्ध, मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रह लूंगा, एंड उनका ये वाला था। ओके, सो लास्ट सेशन का रिवीजन डन, ठीक है, और उनका एक और था कि उनको सिम्टम्स क्या हो रहे थे जब उन्होंने वो युद्ध के मैदान में जब बीच में गए ना देखने की कौन कौन लड़ने आया है, तो उनके क्या हो रहे थे, उनके जो सिम्टम्स थे वो क्या हो रहे थे कि जैसे हमारे एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले होता है कि हमारा एकदम गला सूख जाता है और हमारा चेहरा और कान एकदम लाल हो जाते हैं, एकदम कांपते रहते हैं, आता हुआ भी हम भूलते रहते हैं, और उनका जो गांडीव था, जो धनुष था वो गिरा जा रहा था, ठीक है, सो उनके ये सिम्टम्स थे, ठीक है। तो वंस मोर आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे स्क्रीन पे ना मतलब जितने बच्चे हैं वो सारे दिख रहे हैं, बट उसमें से आधों के वीडियो ऑन है, आधों के पूरे ही ऑफ है, सो आई वुड रिक्वेस्ट जिनके भी ऑफ है प्लीज आप लोग ऑन करके बैठेंगे तो वो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, सो हमारा ये रिवीजन, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है। सो आज सेशन का नाम है 3 मोड्स ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति के 3 गुण, नेचर मीन्स प्रकृति, ठीक है, सो प्रकृति के 3 गुण, ठीक है। तो ये आज का जो सेशन है ना वो पूरा ऐसा रहेगा कि आपको अपने बारे में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा है ये ऐसा है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि कभी कभी आपके संग ऐसा होता है कि अभी सबके एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? सबके एग्जाम्स चल रहे हैं कि नहीं हो गए? चल रहे हैं, कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं चल रहे हैं। ओके, तो अच्छा ठीक है, तो जैसे एग्जाम्स चल रहे होते हैं तो आपको ऐसे नहीं होता, आपको बड़ा मन होता है कि चलो आज बाहर खेल लेते हैं, अच्छा ठीक है टीवी थोड़ा सा देख लेते, उसके बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद 1-2 घंटे है उसे तो रिविजन नहीं करना है, पढ़ लेंगे, ऐसा होता है आप सबके साथ? होता है कि आप बस कल ही एग्जाम है बट होता है अरे पढ़ तो लिया है, 1-2 घंटे में रिवीजन कर लेंगे, अभी बाहर जाए तो अभी खेल लेते हैं, नहीं तो फोन में रील्स देख लेते हैं, ऐसा होता है? ठीक है, ठीक है, अच्छा मोस्ट ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट ऑफ जगह पे अभी क्या है, अभी ठंडी हो रही है ना मोस्ट ऑफ जगह पे, यहाँ पर भी मुंबई में भी थोड़ा थोड़ा है बट बहुत ज्यादा नहीं है, सो इसलिए आई एम नॉट वेयरिंग जैकेट, सो थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो ठंडी है और हमारी ना नाक भी सुड़सुड़ा रही है, ठीक है, कि हमें सर्दी लगी हुई है बट हमें आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है, ठीक है, और हम खा भी आते हैं, हम जब शादियों में जाते हैं हम पहले आइसक्रीम वाले पे जाते हैं, एक नहीं हम दो दो आइसक्रीम खा के आते हैं, होता है सबके साथ, क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है ठीक है, कि हम शादियों में जाते हैं, हम आइसक्रीम खा के जाते हैं, चाउमीन एंड वो सब ढूंढ रहे होते हैं, होता है सबके साथ? होता कोई ऐसा है जो बोल रहे नहीं नहीं मेरे साथ तो नहीं होता, मैं तो कंट्रोल कर लेता हूँ, नहीं मेरे को सर्दी हो तो फिर भी मैं नहीं खाता, कोई ऐसा है? नहीं ना, सब लोग कर लेते हैं। ओके, सो अब हम जानेंगे कि ये होता क्यों है, कि अगर हमें पता है कि सर्दी है और हमें सर्दी भी है, ठीक है, और हमें वो हो जाएगा ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि हमारा इतना मन होता है कि हम खुद को रोक नहीं पाते,
ठीक है। अगेन आप मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा मन बहुत होता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ठीक है। सो अब मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, सो यू कैन सी, वी विल गो थ्रू द पीपीटी। ठीक है। सो हमारा हमने बेसिक आपको ओवरव्यू दिया, हम क्या जानने वाले कि बेसिकली हम अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते। ठीक है। सो ये सेशन है। ओके, इज माई मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? नो? ओके, मैं विजिबल हूँ? मैं भी नहीं दिख रही हूँ। ओके, वो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने में होता है। ओके, just a second, we will go through the PPT. अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? तो हमारा आज का टॉपिक है 3 मोड्स ऑफ नेचर। ओके, तो जस्ट ठीक है, अभी हमने यही वाला क्वेश्चन डिस्कस किया कि जब हमारा कुछ मन नहीं होता, हमें पता होता है कि ये गलत है, अगर हम ठंडियों में आइसक्रीम खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब होगी, हमारा एग्जाम है तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें फोन नहीं देखना चाहिए, हमें ये पता होता है, बट स्टिल हमारे साथ ऐसा होता क्यों? ठीक है, अभी हमने यही देखा। ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है ये हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। सो ठीक है, तो भगवत गीता के 3.36, 3.36 का मैंने मतलब बताया था, चैप्टर नंबर 3, श्लोक नंबर 36। इसमें अर्जुन यही सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है। भगवत गीता क्या है, अर्जुन सवाल पूछते हैं, भगवान कृष्ण उसके सारे सॉल्यूशन देते हैं, उनके आंसर देते हैं। सो ये क्या करें, ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि मैं कितना ही कोशिश करता हूँ, मैं सब कोशिश करता हूँ, बट मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई खींच रहा है उधर की तरफ। ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं ना कि वो भाग रहा है उस चीज से, उसको पता है कि वो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल क्या, उसको कोई तो खींच रहा है वो गलत काम करने से, वो गलत चीज करने से, जिसकी उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहता, बट स्टिल मुझ पे कोई तो फोर्स एक्ट करता है, तो मुझे प्लीज इसका सोल्यूशन दीजिए। ठीक है। सो ये भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। ठीक है, जैसा हमारा क्वेश्चन वैसे उनका क्वेश्चन। सो हमारे पर जो हमारी प्रकृति है, हमारे उसमें 3 फोर्सेस, फोर्स मतलब खींच, ठीक है, 3 हम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, पहला इज सत्वोगुण, दूसरा इज रजोगुण, एंड थर्ड इज तमोगुण। ठीक है। सो सत्वोगुण इज मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, आपको लिखे हुए से एंड आपको पिक्चर से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट आर दीज। ठीक है, सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस मीन्स अच्छा। ठीक है, मोड आपको उसको पिक्चर देख के भी लग रहा है ना कितने शांत से बैठे हैं, पीसफुली काम। ठीक है, तो सत्वगुण मीन्स मोड ऑफ गुडनेस मतलब अच्छाई। ठीक है, रजोगुण मीन्स मोड ऑफ पैशन। ठीक है, पैशन आप समझ रहे हो? जैसे कोई होता है जिसको फुटबॉल का बहुत पैशन होता है, मतलब वो ना खेले एक दिन तो उसके लिए मतलब वो हो जाएगा, मतलब फुटबॉल इज लाइक, मतलब शायद बॉयज थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो मे बी, कि मतलब फुटबॉल तो एकदम पसंद है, मेरा पैशन है, कोई पूछे क्या करना है तो बस फुटबॉल खेलना है। सो पैशन इज जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा कि ये तो करना ही है। ठीक है, रजोगुण पैशन मतलब होता है, तो रजोगुण मीन्स मोड ऑफ पैशन। ठीक है, तमोगुण मीन्स मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, इग्नोर करना। ठीक है, जिसको हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, ध्यान नहीं देना, और आपको फोटो से क्लियर कर रहा होगा। ठीक है, सो प्रकृति के क्या होते हैं, 3 गुण होते हैं। ठीक है, सत्वोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, यहां तक आप लोग मेरे साथ हो कि इतना समझ में आया 3? अब हम देखेंगे कि सत्वगुण बेसिक अलग अलग हम सीखेंगे तीनों गुण होते क्या क्या है। ठीक है, तो ओके, सो जैसे हमने बोला ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने मेले में पपेट्स देखे हैं? आप कभी मेले में गए हो? पपेट्स किसी ने देखा, वो जो हाथ से हम चलाते रहते हैं? नहीं देखा कभी? ओके, जब आप कभी जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी कुंभ मेला चल रहा है, ठीक है, सो क्या होता है ना, जो
जो थोड़े से वो होते ना ट्राइबल वाले लोग आते, जो थोड़े से गाँव से लोग आते ना, तो वो अपना एक पपेट शो लगाते हैं, ठीक है? पपेट शो में क्या होता है, आपको फोटोज़ में दिख रहा होगा कि ना वो एक बॉक्स सा होगा और पीछे से वो उँगलियों से वो उसको जो डॉल होती है सामने उसको डांस करवा रहे होते हैं या फिर कुछ करवा रहे होते हैं, कुछ एक्ट प्ले करवा रहे होते हैं, ठीक है? सो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी उँगलियों से उनको डांस करवा रहे हैं, ठीक है? तो सेम वे में ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, उनके हिसाब से हम वर्क करते हैं। तो ये जो है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं एंड जो डॉल होते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं जिन उनके जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? प्रकृति के गुण जो वो है 3 मोड्स ऑफ नेचर वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम उनके हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं एंड वी डिडंट इवन नो, ठीक है? सो जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आप 3D में गए हो कभी? 3D वाला हम जाते हैं ना थिएटर में जाते हैं, जो लोग गए होंगे वैसे फॉर टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं गई हूँ, बट ऐसे नहीं होता इसमें अलग-अलग चश्मा मिलता है जैसे गॉगल्स हो गए, ठीक है? जब आप धूप में जाते हो तो आप गॉगल्स लगाते हो ना कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड से होते हैं, कुछ ब्लैक से होते हैं। तो जब आप वो गॉगल्स पहनते हो तो अगर वो ब्लैक होगा तो आपको ब्लैक-ब्लैक सा दिखेगा, है ना? वो थोड़ा-सा रेड-रेड सा होगा तो आपको बाहर से रेड-रेड सा दिखेगा, ऐसा होता है, ठीक है? सो जैसा आप पहने होंगे चश्मा वैसे आपको दिखता है, तो सेम वे में जो हमारे 3 मोड्स ऑफ नेचर है वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है? तो जिस गुण में हम होते हैं, जिस भी गुण में 3 गुण हमने देखा, तो जिस भी गुण में हम होते हैं, वैसा ही हमें क्या दिखता है, वैसे ही हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है? अगर हम सत्वगुण में हैं, तो चीज़ें हमें वैसी दिखेंगी। अगर हम रजोगुण में हैं तो चीज़ें हमें वैसी दिखेंगी, ठीक है? अगर हम तमोगुण में हैं, तो हमें चीज़ें वैसी दिखेंगी, ठीक है? सत्वगुण है तो अगर हम सत्वगुण में आपने पिक्चर देखी थी ना कैसी थी एकदम काम सी, कि एकदम काम से शांत से बैठे हैं, ठीक है? तो जब सत्वगुण होगा, जब हम काम होंगे खुद, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कहने का मतलब ये है कि जिस भी गुण में हम होते हैं, जिस भी गुण में, वैसा हम पर्सीव करते हैं, वैसे हम देखते हैं या समझते हैं सिचुएशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। आपके डाउट्स है ना तो हम मतलब अगर सेशन से डाउट्स है तो हम लास्ट में ले सकते हैं ध्रुव एंड श्लोक या फिर अभी मतलब वो है, हम ले सकते हैं बाद में ध्रुव? ओके, ठीक है? हम आपका क्वेश्चन लेंगे, हम पूरे डाउट्स कवर करेंगे, ठीक है? तो मे बी आपके शायद डाउट्स क्लियर भी हो जाएँ, ठीक है? सत्वों गुण के बारे में भगवान कौन से भगवत गीता के 14th चैप्टर में 6th श्लोक में कह रहे हैं, ठीक है? 14th चैप्टर श्लोक नंबर 6 में भगवान सत्व गुण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस, ये आपको याद ही करा, दिस इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस कि भगवत गीता में सत्व गुण के बारे में कहाँ दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है। तो अब जो सत्वगुण के जो व्यक्ति होते हैं, जो सत्वगुण के, वो कैसे रहते हैं? उनकी जो क्वालिटीज़ होती है, ठीक है? उनकी 6 क्वालिटीज़ क्या है? वो पीसफुल रहते हैं, बहुत शांत से होते हैं और वो पॉज़िटिव होते हैं। पॉज़िटिव मतलब अगर कोई भी काम होगा ना, तो वो होगा कि हाँ, ये हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। हर चीज़ को लेके बहुत पॉज़िटिव रहते हैं कि हर चीज़ अच्छा है, हो जाएगा। बैलेंस्ड मीन्स बैलेंस मतलब वो अपने काम को बहुत बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम खेल रहे हैं बाहर तो हम पूरे दिन खेलते रह गए, हमने पढ़ाई भूल गई। या फिर ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरे दिन पढ़ते ही रह गए, हमने खेलना भूल गए। ऐसा नहीं, वो दोनों चीज़ बैलेंस करके रखते हैं कि थोड़ा-सा खेलना है, थोड़ा-सा पढ़ना है, ठीक है? जो ज़रूरी अगर एग्ज़ाम है तो पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी, खेलना थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ असर्टिव होते हैं। असर्टिव मीन बहुत कॉन्फिडेंट। मतलब अगर चीज़ें उनकी नहीं भी वर्क करती हैं, तब भी वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है? क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स उनके जो थॉट होते हैं, जो उनके सोचते हैं, जैसे उनको सोचने का तरीका है, उसमें बहुत क्लियर होते हैं वो, ठीक है? क्लियर होते हैं कि यही करना है एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड देन हार्मनी, हार्मनी मीन्स सब मिल-जुल के वो बहुत अच्छे से रहते हैं। क्लियर? सत्वगुण हमारा क्लियर हो कि उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है? नाउ वी गो टू अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ वी गो टू रजोगुण, ठीक है? रजोगुण का जो है आगे आपको कोई डाउट है अभी? अभी तुरंत पूछना है कि आप सेशन के बाद पूछ सकते हो? सेशन के बाद चलेगा? ओके। तो रजोगुण क्या होता है? रजोगुण का जो है वो चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर 7 में भगवान ने बताया, ठीक है? रजोगुण के बारे में। हाँ, आपको ये लड़की कैसी दिख रही है आपको? ये लड़की कैसी दिख रही है एकदम?
आप लोग फेस बनाने लग रहे हो। ओके, आप लोग चैट में लिख सकते हो कि आपको लड़की कैसी लग रही है? बड़ी परेशान सी, इरिटेटेड सी, है ना? ओके, और क्या लग रही है? एंग्री एंड डिस्टर्ब्ड, हाँ। एरोगेंट सी, ओके, एंग्री, हाँ, एकदम एंग्री, एकदम इरिटेटेड है, एकदम चिड़चिड़ी सी है। हाँ, वैसी दिख रही है ये, ठीक है? सो यही जो रजोगुण वाले होते हैं, रजोगुण क्या बोला था हमने? मोड ऑफ पैशन, ठीक है? मतलब उनका बहुत पैशनेट होते हैं कि ये भी, वो भी। तो अब रजोगुण वाले पर्सन्स होते कैसे हैं? रजोगुण वाले व्यक्ति एजिटेशन, बहुत इरिटेटेड, गुस्से में रहते हैं हमेशा। वर्कोहॉलिक, हर टाइम उनका होता है कि हम कुछ तो का मतलब हमेशा, जैसे अगर मैं आपको स्कूल का एग्जांपल दूं, ठीक है? आप लोग सबके क्लास में एक कोई तो ऐसा होगा जिसको सब करना होता है। वो मैम से बार बार पूछेगा, उसको कबर्ड भी देखना है, उसको मॉनिटर भी बनना है, उसको टीचर के साथ बुक्स भी लेके जाने हैं। ऐसा कोई हर क्लास में से होते हैं। सो दे आर वर्कोहॉलिक, उनको बहुत काम करना है, पढ़ाई भी करनी है, स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना है, डांस भी करना है एनुअल फंक्शन में, तो वो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, जस्ट बिकॉज दे आर पैशनेट, ठीक है? क्योंकि वो पैशनेट है, वो उनको बहुत इच्छा है कि ये भी करे, वो भी करे, उनको सब चाहिए, ठीक है? जो रजोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, नेक्स्ट क्या होता है? वो ईगोटिज्म होते हैं, ठीक है? उनमें ईगो बहुत होता है। ईगो मीन्स अहम, ठीक है? ईगो मीन्स क्या होता है? अहम, कि मतलब मैं हूँ जो हूँ, ठीक है? मैं मॉनिटर हूँ इस क्लास का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? मैंने ये किया। तो उनके हर चीज में ना मैं बहुत आएगा, वो अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझते हैं, ठीक है? सो दे हैव ईगो, ठीक है? सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड मीन्स कि वो क्या होते हैं? यस, अहंकार होता है इसमें, वेरी गुड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब अगेन मी, आपको उसमें फोटो में दिख रहा होगा कि मैं, ठीक है? सेल्फ सेंटर, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश जैसे होता है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है? एंड देन फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? ओके, इगोटिज्म आई गेस दो वर्ड हो गया, ओके। देन फ्रस्ट्रेशन, कि वो ना बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत एंगर इश्यूज होते हैं उनमें, ठीक है? ओके, तो हमने रजोगुण का देखा। आपको अभी तीन दो गुण समझ में आए? सत्वगुण और रजोगुण का समझ में आया कैसे होते हैं व्यक्ति? नाउ तमोगुण, ठीक है? तमोगुण का भगवान जी ने किसमें बोला है? चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर 8 में, ठीक है? सो इसमें क्या, ठीक है? जो सबसे इजी तमोगुण है, सबसे इजी, ठीक है? तमोगुण वाले क्या होते हैं? कुछ भी नहीं करते, बहुत लेजी, ठीक है? बहुत लेजी, हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा मैं ये करूं कि ये करूं, अच्छा मैं होमवर्क कर लूं अभी, अच्छा नहीं रहने देता हूं, अच्छा खेल आता हूँ, अच्छा खेलना क्यों है, मैं तो थक जाऊंगा, एक काम करता हूँ, मैं फोन देख लेता हूँ, ठीक है? सो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, कि उनको ना हमेशा हर टाइम की मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, वो जो सैड वाले लोग नहीं होते, हमेशा डिप्रेस्ड। और मैडनेस मीन्स कभी कभी ना उनको एकदम समझ में नहीं आता क्या करते, तो कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है? हमेशा डल डल से होंगे, कि कोई काम ही नहीं करना है, नेगेटिव होंगे, ठीक है? सत्वगुण में हमने क्या देखा था? पॉजिटिव होते हैं हर चीज को लेके, नेगेटिव होते हैं हर चीज में लेके तमोगुण वाले, ठीक है? कि उनका होता है अच्छा ये तो नहीं होगा, रहने देते हैं, बादल ज्यादा आ रहे, बारिश हो जाएगी, एक काम कर तो स्कूल ही नहीं जा, हर चीज, हर चीज में नेगेटिव, ठीक है? अगर टीचर मैंने पढ़ा नहीं है, टीचर तो मार्क्स ही नहीं देंगे, अच्छा चलो मैं पढ़ता भी नहीं, ठीक है? तमोगुण वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? हमने कौन अभी तक हमने क्या देखा? हमने प्रकृति के तीन गुण देखे, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, ठीक है? अब हमने देखा कि गुण हम पे एक्ट कैसे करते हैं। एक हमने एग्जांपल देखा पपेट जैसे, कि जो तीन गुण है वो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? दूसरा हमने कहा जिस गुण में हम होते हैं, वो गुण हमें, उस गुण की वजह से हम वैसा ही देख पाते हैं, वैसी ही चीजें समझ पाते हैं, ठीक है? हमने ये दो देखा। एंड देन हमने क्या देखे? तीनों की क्वालिटीज देखी, कि सत्वगुण का क्या होता है, रजोगुण का क्या होता है, तमोगुण का क्या होता है। हमने देखा ये, इतना क्लियर है सबको? क्लियर? ओके, अगर कोई डाउट्स है तो वी विल टेक, आपको अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है? सो अब हम करते क्या है कि जब ऐसे हमने देखा, तो अब ना अब थोड़े से आपके साथ थोड़ी सी बातचीत, ठीक है? अभी सब लोअर हैंड लोअर टर्म करेंगे, ठीक है? सो अच्छा आप ये बताओ, आपका कोई दोस्त है जो हमेशा ऐसे बस घर पे जाओ जब भी वो बस सोफे पे बस पड़ा रहता है, वो उठ के ना पानी देगा, ना आपसे बात करेगा, ना कुछ करेगा, तो क्या आपको ऐसे दोस्त पसंद होंगे?
कभी ऐसे दोस्त पसंद होंगे जिसको आप खेलने बोलो वो जा ही नहीं रहा, एकदम चिड़चिड़ा गया कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, मैं तो लेटूंगा। ऐसे दोस्त आपको पसंद होंगे? नहीं। ओके। या तो आपको ऐसे दोस्त पसंद होंगे कि जब भी उनको बोलो तो उनका होगा नहीं नहीं मुझे तो अभी काम करना है, मुझे तो अभी होमवर्क करना है, मुझे तो अभी एक्टिविटी करनी है, मुझे तो अभी ट्यूशन का होमवर्क करना है, मैं तो खेल नहीं सकता। ऐसे दोस्त पसंद होंगे? अच्छा। अच्छा, आपको क्या ऐसे दोस्त पसंद होंगे कि जो आपका जब आप आए आपको पूरे टाइम दे, वो पूरा नहीं मतलब जितना डिजायर होता है वो टाइम दे, एंड साथ में आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो एंड साथ में थोड़ा सा खेलो, एंड आपके साथ वो अच्छे से रहे, या हमेशा चिड़चिड़ करता रहे? कैसा वाला पसंद होगा? ओके। कैसा वाला पसंद होगा? कि जो अच्छे से रहे। ओके। जो आपकी हेल्प करे, जो आप, हाँ, यस, थर्ड वन। थर्ड वन, ठीक है, जो हमने लास्ट में बोला वैसा दोस्त पसंद होगा ना, ठीक है। हाँ, एक और चीज कि हम ना ये 3 गुण के बारे में सीख जरूर रहे हैं, बट दिस इज नॉट कि हम दूसरों को देख पाए कि तुम तो रजोगुण में हो, तुम देखो, तुम ना मॉनिटर, तुम बहुत ज्यादा मैं करते रहते हो, तुम रजोगुण में हो, ठीक है। अच्छा, तुम पढ़े रहते हो, सिर्फ तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम तमोगुण में हो। हमें ये नहीं करना, ठीक है। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम खुद के बारे में जान पाए। हमने स्टार्टिंग में ही, मैंने सेशन में क्या बोला था कि आज हम खुद के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। खुद के बारे में जानेंगे, क्या सही है क्या गलत है। किसी को हमें जज नहीं करना कि नहीं तुम तो ऐसे, मम्मी ने कोई जरा सा डांट दिया तो आप मम्मी को बोल रहे हो, नहीं आप तो, मैंने पढ़ा था आप रजोगुण में हो। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें किसी को भी जज नहीं करना है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ हैं एंड हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने इतना देखा कि ये, तो अब एक एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ एंड आपको बताना है कि तीनों टाइप का व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है यहाँ पे 11th में सब्जेक्ट चूज करने होते हैं ना, ठीक है। सो 10th में, फॉर एग्जाम्पल 10th में आपका हो गया, ठीक है, 10th में आपका हो गया एंड आपको अब 11th में है जो आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो इसमें तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट करूंगी। इसमें तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? अगर आपको 11th में आप जा रहे हो एंड आपको क्या करना है, आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो इसमें तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? ओके। सानवी। हेलो मैम। हाँ जी सानवी, आपकी आवाज, आपने बोला। हाँ मैम, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, अब दे रहे हैं, बोलिए। हाँ, जो तमोगुण में होगा वो ह्यूमैनिटीज लेगा क्योंकि वो सबसे इजी होगा उसके लिए। आ, क्या ये सही है जो ह्यूमैनिटीज वाले इजी होते? नो इट्स नॉट। ह्यूमैनिटीज इतना भी मुझे इजी। लगता है, नहीं पता। अच्छा नहीं, अच्छा मैं सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं कह रही, मैं बोली वो करेगा क्या एक्चुअली। अभी हमने क्वालिटीज देखे ना, तो तमोगुण वाला व्यक्ति तुरंत चूज कर लेगा क्या कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है? नहीं, वो पहले कंफ्यूज होगा। यस, वो कंफ्यूज होगा एंड देन, उसके बाद वो बाकी अपने दोस्तों से पूछेगा। यस, यस, दिस वाज आई वाज आस्किंग, एंड यस, वेरी गुड सानवी, ठीक है। तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? अच्छा, मेरे दोस्त तो ले रहे मैथ्स, बट मैथ्स तो मेरे से होगी नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं बायो ले लेता हूँ, ठीक है। बट बायो में तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है, पर मैं लूँ क्या? अच्छा ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ना है, कौन सा मैंने पढ़ना है, ठीक है। सो तमोगुण वाला व्यक्ति क्या होता है, पूरा इग्नोरेंस में रहता है कि नहीं करना है, ठीक है, क्या ही करना है करके, लेजी जैसा, ठीक है, डल एंड कंफ्यूज, क्या लेना है उसको नहीं पता, वो किस हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि उसके दोस्त किधर को जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, हाँ, मैं ऐसे बोल नहीं रही, आप किसी को जज मत करना, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट चूज में सत्व गुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? कौन बताएगा? सत्व गुण वाला व्यक्ति, यस, आयुष, आप अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए आप, हाँ, बोलिए। मैम वो अपने आप चूज कर सकता है क्योंकि वो सत्य गुण वाला। यस, वो अपने आप चूज कर सकता है एंड वो एकदम कंफ्यूज नहीं होगा, वो फोकस्ड होगा कि मुझे तो ये लेना है, इससे जाके मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज, ठीक है, कि मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा एंड उसके बाद मैं रिसर्च में जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब ह्यूमैनिटीज की बात होती है, जस्ट
फॉर दैट, ठीक है, मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा एंड मैं इसमें जा सकता हूँ, मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मैं फिर ये करूंगा एंड ये करूंगा एंड देन पूरा फोकस्ड, ठीक है, पूरा फोकस कि मेरे ह्यूमैनिटीज में ये सब्जेक्ट है, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, आई विल गो फॉर द रिसर्च, मैं पीएचडी करूंगा, देन प्रोफेसर एंड जो भी है, जो भी बनना है, ठीक है, कि मैं ये करूंगा, एकदम क्लियर एंड उसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं ठीक है, आई विल डू द हार्ड वर्क, मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं पूरा मेहनत करूंगा एंड ये होगा, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें ये होंगी, ठीक है, पेशेंस रहेगा उसमें बहुत ज्यादा, वेरी गुड वैष्णवी, पेशेंस एंड वो बहुत आराम से सोच पाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वेरी गुड वैष्णवी, ठीक है। देन अब रजोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, एनी वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि रजोगुण वाला क्या करेगा। ओके, दृशा सिंह, दृशा नहीं है तो आप लोग चैट में भी टाइप कर सकते हैं, आई एम सीइंग दैट चैट आल्सो, दृशा यस। अब जैसे मैम, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही दृशा आपकी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम, जय श्री राम, हाँ जी बोलिए। रजोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, रजोगुण वाला व्यक्ति थोड़ा घमंड दिखाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर मुझे। ओके, आप ना ऐसे टाइप कर दीजिए, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, आई डोंट नो, मुझे ही नहीं आ रही कि किसी का। ओके, ओके, देयर आर सो मेनी आंसर्स। हाँ, एंग्शियस होगा, बहुत परेशान होगा कि अच्छा, एंजाइटी नहीं होती है, परेशान थोड़ा, वो जो दो टाइप हो गए थे ना गलत से, वो एक एंजाइटी था उसमें से, थैंक यू सो मच वैष्णवी, ठीक है। सो एंग्शियस होगा, उसको एंजाइटी होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम में परेशान होगा कि अच्छा मैथ्स ले लेता हूँ, अच्छा नहीं उसमें तो ज्यादा स्कोप नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है अभी तो सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी ज्यादा स्कोप नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है मैं बायो ले लेता हूँ, एंड वो बहुत एंग्शियस होगा कि ये लूँ वो लूँ, ठीक है। ओके, फॉलो है, he will do everything, नहीं, he can't do everything, लक्ष्मण, he will do everything, he will try to do everything, वो पूरा करने की कोशिश करेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं इसकी कोचिंग कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, बट वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड अधिराज, हाँ सुपीरियर कि मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस वाले नहीं होते कि मैं तो कर ही लूंगा, ये कुछ भी ले लूं मैं तो पढ़ ही लूंगा, ठीक है। सुपर, बट मोटिवेशन उसमें नहीं आएगा अधिराज, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होगा, हाँ, वो नहीं समझेगा कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, एंड उसको लगेगा सिर्फ मैं ही तो ये कर सकता हूँ, एक वो नहीं होता थोड़ा सा कि मैं ही, तो वो वैसा करेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि हम कैसे कर सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप लोग को एक्टिविटीज मिली थी, सो इस पे बेस्ड है, ठीक है, कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और आपके उन्होंने बोला है क्या, आपके जो सर हैं उन्होंने बोला है कि आपको एक हफ्ते में करके देना है, ठीक है। सो जैसे समझ लीजिए आज मंडे है, आज आपको एक्टिविटी मिली है एंड आपको नेक्स्ट मंडे देना है, तो इसमें सत्व गुण वाला क्या करेगा, सत्व गुण वाला, एक सेकंड में ना लोअर हैंड कर रही हूँ बिकॉज, हाँ अब आप रेज कर सकते हैं कि इसमें सत्व गुण वाला क्या करेगा। ओके अर्णव, आप बहुत टाइम से, जस्ट बिकॉज यू हैव अटेंडेड इसलिए मैं आपको नहीं दे रही थी चांस, बट ठीक है वन। या मैम, तो जो सत्वगुण वाला होगा वो मतलब वो जैसे ही वापस घर जाता है स्कूल से, या फिर मतलब जैसे उसको मालूम चलता है, तो जब भी उसका क्लास खत्म होएगा वो उसी उसी टाइम पे स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर देगा, ताकि बाद में जब ताकि बाद में जब मतलब लेट हो रहा हो तब उसको परेशान ना होना पड़े। तो ये सोचेगा कि मैं बाद में क्यों रुकूं, हो सकता है बाद में अगर ड्यू डेट पीछे हो जाए या फिर हमें बाहर जाने पड़ जाए, तो फिर वो उसी दिन पे बना लेते हैं। यस, वेरी गुड। सत्वगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, पूरा प्लान करेगा, अच्छा मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए पूरा सर्च करेगा, उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा एंड डे वाइज प्लान करेगा कि इस दिन ये कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, एंड मैं एक दो दिन पहले वो करके बना लेगा एंड खत्म, ठीक है। अब अगेन इंटरेस्टिंग, रजोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, ओके, निशी गंधा भागवत, मैं रैंडम सेलेक्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी अगर किसी को, आप टाइप कर सकते हो, मैं टाइपिंग वाला कर रही हूँ, हाँ जी, हाँ मैम, जी जो निशा। रजोगुण वाला व्यक्ति होगा हाँ, वो ज, वो अच्छे से सोचेगा कि मैं ही तो ये सब कर सकता हूँ,
लेकिन तभी भी वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मुझे ये सब जल्दी से करके देना होगा और मुझे ये जल्दी से कर देना चाहिए हाँ वगैरह। जी, ये वेरी गुड ऋषिगंधा। ठीक है। सो रजोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको प्रोजेक्ट मिला है तो वो पहले बहुत एंग्शियस हो जाएगा कि अभी तो बस एक हफ्ते में देना है, ये भी करना है, वो भी करना है। वो सारे आइडियाज ट्राई करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसमें ऐसे आ रहा है। ठीक है। देन क्या होगा, लास्ट टाइम तक मतलब इरिटेशन होगा। ठीक है। बट वो क्या करेगा, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि करना एक्चुअली में कैसे है। एंड देन क्या आ जाएगा, संडे। ठीक है। एंड मंडे को तो देना है। तो देन क्या होगा, फिर आपको ऐसा हुआ होगा आप लोगों के संग कि प्रोजेक्ट देना है एंड लास्ट डे आप अपने घर वालों को बता रहे हो कि मुझे अब प्रोजेक्ट देना है। तो फिर घर में क्या होता है, सबको पता है ना, सब डांटने लगते हैं कि तुमको एक दिन पहले याद आया। तो रजोगुण वाला बेसिकली उसका ये हैबिट होगा। पिटाई पिटाई भी होती है अर्नव। ओके। सो अर्नव वाज डूइंग दिस तो आई थॉट पिटाई होती है। तो अगर आप एक दिन पहले बताओगे प्रोजेक्ट के तो क्या होगा कि वो घर वाले भी परेशान, आपको भी चार बातें सुननी पड़ रही है, सब रात में बैठ के, सब इरिटेटेड रात में बैठ के आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। एंड ओके, अंटिल ही गेट्स कंफ्यूज। यस, तमोगुण वाला क्या करेगा, तमोगुण वाला क्या करेगा? ये श्लोक आपने बहुत टाइम से हार्ड रेज किया है, ये श्लोक। मिस पहले तो वो आके घर पे बहुत कंफ्यूज होगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, और वो कंफ्यूज होने के बाद पूरा भी कैसे ही कंफ्यूज होते रहेगा कि मुझे करना ही क्या है, और लास्ट के एक दिन पहले वो सोचेगा और बाद में सोचूंगा कुछ भी बना के चले जाऊंगा, उसमें क्या है। ओ वेरी गुड श्लोक, एकदम एग्जैक्ट बोला श्लोक ने कि तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, देव वो सोचे कि अच्छा ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, एक हफ्ता दियो अभी रुक जाता हूँ, अभी क्या करने की जरूरत है। ठीक है। आराम से देता हूँ। ठीक है। वो करते करते एक दिन जाएगा, हमेशा वो प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स क्या होता है, टालना। ठीक है, चीजों को टालना। तो वो क्या करेगा, चीजों को टालेगा टालेगा, देन संडे की बारी आएगी तो फिर उसको याद आएगा अच्छा मुझे तो कल देना था। अच्छा रहन देते हैं ना, बना तो है नहीं, टीचर तो वैसे ही डांटते और डांट लेंगे। ठीक है। सो तमोगुण वाला आपको समझ में आया कि कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, कि सत्वगुण में कौन होता है, तमोगुण में कौन होता है, क्लियर हुआ अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा टाइम एक्सीड करेगा बट वी विल, हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है। ओके। सो ये तमोगुण वाला हमने देखा एंड हमने एग्जाम्पल से पूरा समझा। ठीक है। सो आपको क्या लगता है कौन सा मोड सबसे अच्छा है, प्रकृति का कौन सा गुण सबसे अच्छा है? आप टाइप करो फटाफट टाइप, सो दैट डाउट्स हम अच्छे से ले पाए ना, इस वजह से। यस, कौन सा मोड सबसे अच्छा है? ओह वेरी गुड, वेरी गुड। यस गुनिका, वेरी गुड, तमोगुण का आपने बताया। यस, सत्वो गुण। ठीक है। सो सत्वो गुण जो है वो सबसे अच्छा है, सब लोग कह रहे हैं। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, ओ सॉरी, ओ ये वाला तो हमने लिया। आपको क्या लगता है कि आप कौन से मोड में हो, आप कौन से मोड में हो? आपको सबको सबको पता होगा अंदर अंदर कि हम कौन से मोड में हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है आप कौन से मोड में हो? ओहो, बहुत डाइवर्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ओके, somewhat in middle, yes, this is interesting, somewhat in middle of tamogun and rajogun, yes, इसका भी हम डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, यस, अर्नब आपको आंसर पता है। आप मत बोलो। ओके। हाँ जी। ठीक है। सबने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया। ठीक है। नाउ वी विल सी, सत्व गुण इज द बेस्ट। ठीक है, जैसे हमने देखा सत्व गुण इज द बेस्ट। ठीक है, वाई बेस्ट, क्योंकि उससे हम अभी आपकी कौन सी एज है, पढ़ाई की एज है, सो दैट आप फोकस्ड रह पाओ, आप अच्छे से पढ़ पाओ, आप ध्यान दे पाओ, आपके जो थॉट्स है वो क्लियर हो पाए। दैट इज सत्वगुण इज आपके लिए बहुत जरूरी है अभी, एंड सत्वगुण इज द बेस्ट। ठीक है। अब हम सत्वगुण में रह कैसे सकते हैं। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कि हमने ये जो अभी देखा ना, जो हमने, एक ने आंसर दिया था मुझे, मैं नाम अगेन भूल गई बट उन्होंने, मैंने उनको सेशन में भी बोला कि समवेयर बिटवीन रजोगुण एंड तमोगुण। ठीक है। सो हमारे साथ होता क्या है, ये जो तीनों गुण है ना, तीनों गुण, ये तीनों गुण हम पे एक्ट करते हैं तीनों, बट जिसमें हम सबसे ज्यादा रहते हैं, जिस गुण में हम सबसे ज्यादा रहते हैं वो हमारा गुण होता है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो ना, जैसे मैं भी अगर शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ ना, तो वहां पे हमारा क्या एक्टिवेट होता है, रजोगुण, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अगर आप एक पेंसिल लेने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉप में एक पेंसिल लेने गए हो, या फिर आप बर्थडे की एक ड्रेस लेने गए हो मॉल में, तो क्या आप सिर्फ एक ही ड्रेस लेके वापस आते हो? इज इट सो? नहीं ना। सो हमारा मॉल में क्या होता है, जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमारा रजोगुण एक्टिवेट होता है, ठीक है। बट बाकी टाइम आई एम पीसफुल, ठीक है। तो आप जिसमें ज्यादा टाइम हो तो वो आपका गुण डिफाइन करता है, ठीक है, क्लियर। एंड जैसे, और हम अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग उसमें होते हैं। जैसे रजोगुण का बताया, जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमारा बहुत रजोगुण एक्टिवेट होता है। जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तब हमारा सत्वगुण एक्टिव होता है कि हमें पढ़ना है, फोकस रहना है। एंड जिस भी नहीं होता पाखी पाखी विनाया नहीं होता। ओके। कुछ लोगों का, ठीक है, कुछ लोगों का कैसे होता है कि मम्मी ने तो डांट के भेजा है, मार के भेजा है कि पढ़ के आना है, होमवर्क खत्म करके आना है, तो मैं तो मतलब एकदम फोकस्ड, मतलब हिल डुल नहीं सकता, ऐसा वाला। कुछ लोगों का ऐसा होता है, ठीक है। सो ऐसा होता है, ठीक है। तो सत्वगुण हमने देखा सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो बट हम सत्वगुण में रह कैसे सकते हैं, और जिस, अगेन मैंने आपको क्या बताया, हम तीनों गुण में रहते हैं, ठीक है। तीनों गुण में हम स्विच करते हैं, बट जिसमें हम सबसे ज्यादा रहते हैं वो हमारा गुण डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम सत्वगुण में रह कैसे सकते हैं, ठीक है। सत्वगुण में पहला है क्लीनलीनेस, ठीक है। क्लीनलीनेस आपको डेली नहाना है, ऐसा नहीं ठंडी हो रही है एक दिन नहीं नहाया, एक दिन नहा रहे, ऑल्टरनेट डेज चल रहा है, ऐसे नहीं, आपको डेली नहाना है, ठीक है। सो क्लीनलीनेस क्या होता है, पहला अपनी बॉडी को आप क्लीन कर सकते हैं नहाने से, एंड अपना माइंड क्लियर कर सकते हैं आप स्क्रिप्चर रीडिंग से। भगवत की स्क्रिप्चर क्या होते हैं, हमारे शास्त्र है ना। हमारे जो मन है वो किससे होगा सर, हमारा जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मीन्स हमारी जो बुद्धि है, हम ये डिफरेंस देखेंगे अभी। जो हमारा इंटेलिजेंस है वो हम स्क्रिप्चर रीडिंग से सही कर सकते हैं, और जो हमारा मेडिटेशन है हम उससे अपना मन शांत कर सकते हैं। सो ये क्लीनलीनेस का प्रोसेस होता है हमारे माइंड के लिए, एंड हमारे इंटेलिजेंस के लिए, एंड हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। स्क्रिप्चर रीडिंग, मेडिटेशन एंड बाथिंग, ठीक है, क्लीनलीनेस। नेक्स्ट इज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमें जल्दी सोना चाहिए एंड हमें जल्दी उठना चाहिए। आप लोगों के लास्ट वीक के क्लासेस में हुआ है कि हमें कब उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त। हमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बजे तक हम उठ जाएं, ठीक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हम सत्वगुण में ऐसे रह सकते हैं। ईट सात्विक फूड, सात्विक फूड, ठीक है। इसके ऊपर आपका अलग से बहुत अच्छा सेशन होगा इसी वीक में। बट जस्ट इन, सात्विक फूड क्या होते हैं, बाहर का खाना नहीं, ऐसा नहीं हमने बर्गर खा लिया, पिज्जा खा के सो गए तो हम बड़े जल्दी उठ जाएंगे, नहीं। हमने चाउमीन खा लिया शादी में जाके, हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, नहीं, ठीक है। सो हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, ओके। एंड इस पे पूरा डिटेल सेशन होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट इज एसोसिएशन, ठीक है। हम किसके साथ रह रहे हैं, हम किसके साथ बैठ रहे हैं, हम किसके साथ रह रहे हैं, वो भी हमारा गुण बहुत डिसाइड करता है। अगर आप किसी दोस्त के घर पे जाओ एंड वो बहुत लेजी सा पड़ा है, एंड आप भी उसके साथ टीवी देखने लग गए, आप भी सोफे पे पड़ गए, आप भी चिप्स खा रहे हो, तो आप भी उसी एसोसिएशन में, आप उसी गुण में जा रहे हो उस टाइम के लिए, ठीक है। सो आपका एसोसिएशन भी मैटर करता है, ठीक है। सो हमने क्या क्या कवर किया, हमने देखा प्रकृति के 3 गुण, हमने इन डिटेल देखे, गुण हम पे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। हमने वो देखा जो 3 गुण है, हम उसका अलग अलग क्वालिटीज देखे, हमने एग्जाम्पल्स देखे। ये गुण जानने के बाद हमें दूसरों को जज नहीं करना, हमें खुद को देखना है, एंड हमें अपने आप को सत्वगुण में लाने की कोशिश करना है, ठीक है। एंड हम सत्वगुण में कैसे आ सकते हैं, क्लीननेस से। क्लीननेस में 3 टाइप्स थे, स्क्रिप्चर रीडिंग, मेडिटेशन एंड बाथिंग। ऐसा नहीं हम ऑल्टरनेट डेज पे नहा रहे हैं, ऐसे नहीं नहा रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स हमें अच्छे लोगों के साथ रहना। आपके घर वाले भी बोलते होंगे ना, मम्मी पापा, की अच्छे लोगों के संग रहा करो, जो ज्यादा पढ़ते हैं उनके संग रहा करो, तो जिनके संग हम ज्यादा रह रहे हैं वो हो गया। एंड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, एंड हमें सात्विक फूड खाना है। सात्विक फूड का जो आपका सेशन है इसी वीक में होगा, बहुत डिटेल सेशन होगा, ठीक है। संग हाँ, हाँ अर्नव, ओके। तो यस, वी आर डन विद द सेशन। आपके, अब मैं लोअर हैंड्स कर रही हूँ एक बार, एंड जिनके भी डाउट्स है दे कैन आस्क, जिनके भी डाउट्स, हाँ दे कैन रेज हैंड। एंड जिनके डाउट्स नहीं है वो रुक सकते हैं इफ दे हैव टाइम। अगर अगर आपको लेट हो रहा है, आपको जाना है, तो यू कैन लीव, अदरवाइज हम सिर्फ डाउट्स लेंगे अभी, ओके। हमारा सेशन हो गया। हाँ जी सिद्धि। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैम आई हैव 2 डाउट्स। हाँ हाँ बोलिए।
मैम पहला जो सत्वगुण है वो कौन से चैप्टर में और कौन से श्लोक में बोला गया है? ओके, सत्वगुण चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर 7। और मैम जो मतलब ना शायद तमोगुण में ना एक मतलब वर्ड था DUEE, उसका मतलब क्या होता है मैम? DULL, डल। डल। डल से होते हैं ना लोग, वैसा। वो फॉन्ट की वजह से आपको दिख रहा होगा, आई गेस। ये पाखी या निनाया, आपको स्कूल जाके भी सत्वगुण नहीं होता। मैम जैसे अगर हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हम उनसे तोड़े कि एसोसिएशन में। नहीं, उनसे एसोसिएशन तोड़े नहीं, हम उन्हें अपने जैसा बना सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें एनर्जेटिक, हम उन्हें सत्वगुण बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अब सत्वगुण क्या होता है, आपको पता है अब कैसे आ सकते हो, तो आप उनको अपनी संगत दे के उनको अच्छे कर सकते हो। ओके। यस आव्या। यस आव्या। मैम द सो अगर हम लोग तो यू सेड दैट हम्म। कि हम लोग जो फ्रेंड्स होते हैं उसको चेंज कर पाएंगे, पर अगर उनको चेंज नहीं कर पाए तो फिर क्या? चेंज नहीं कर पाए, ऐसे चेंज ऐसे तुरंत थोड़ी होता है कि अभी मुझे ब्लैक पेन यूज करनी थी, बट मेरे पास ब्लू है तो मैंने दूसरी पेन ले ली ब्लू। बट नहीं, ऐसे नहीं होता ना, चेंज को टाइम लगता है। सो आप उनके साथ रह सकते हो, आप उनको समझा सकते हो कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस होंगे। बट हमें कोशिश करना है कि हम अपना भी वो फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बस बोल रही हूँ कि सुबह उठना चाहिए, मैं खुद 10 अगर 11 बजे उठ रही हूँ, तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो वो गलत है। ठीक है। सो आपको ऐसे नहीं करना, आप खुद फॉलो कर रहे होंगे, तब आप उनको समझा सकते हो, क्योंकि आप खुद चेंजेस देखोगे ना अपने में, तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो उनको। तो अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं तो वो पक्का चेंज होंगे। ठीक है। यस दृशा। मैम आपने रजोगुण का आप लेसन बोले थे ना मैम? हाँ, रजोगुण। अच्छा, ओ मैंने आपको ऐसे नहीं लिखने बोला था, मैंने आपको चैट में लिखने बोला था। हाँ, वही आप बोले थे ना एजुकेशन, तो आप फिर से सुना सकते हैं मैम? क्या सुना सकते हैं? अच्छा, एजिटेशन। एजुकेशन। एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स गुस्सा। एजिटेशन में आप इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़े से हो रहे हो। और और पॉजिटिव नेगेटिव का उसका क्या मतलब है मैम? हाँ जी। पॉजिटिव नेगेटिव मुझे पॉजिटिव। कंफ्यूज होता है मैम। नेगेटिव, मेरे को क्लियर नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे कभी कभी कंफ्यूज अच्छा, होता है मैम। पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर ने बोल दिया इसी हफ्ते में वेडनेसडे को टेस्ट है, तो जो पॉजिटिव होंगे वो मेहनत करेंगे कि ठीक है इतना सा है मैं कर लूंगा, मतलब मैं कर लूंगा। तो वो हार्ड वर्क करेंगे, वो पॉजिटिव रहेंगे कि ये मुझसे हो जाएगा। बट नेगेटिव लोग क्या करेंगे, उनका होगा कि नहीं मुझसे तो नहीं हो सकता, ये मैम तो खाली बोल देते हैं पढ़ाई करने टेस्ट लेने, मैं तो नहीं दूंगा। तो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस। यस ज्योति। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैम तो आपने बोला ना कि रजोगुण वो सतोगुण, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, आपको रजोगुण सत्वगुण एंड तमोगुण कंफ्यूज हो गया। हाँ। सत्वगुण अच्छा अच्छा वाला, जिसमें हम फोकस रहते हैं, जिसमें हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। रजोगुण जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेशन में होते हैं। ठीक है। तमोगुण जो बहुत लेजी से होते हैं, उनको कोई काम वाम नहीं करना होता। ठीक है। हाँ। बट मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ऐसे फटाफट बता दिया, बट आप रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने इन डिटेल कवर किया। ओके। हाँ मैम जो वो कल हमको टेस्ट मिला ना मैम, हाँ जी। उसका हमको रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट तो गया ग्रुप में। गया? हाँ, वो तो सुबह ही चला गया। सुबह गया, आप चेक करना अभी ग्रुप, सुबह सुबह गया है 10 बजे। आपको एक दिखाना है आपको। हाँ जी बोलिए। आपको एक दिखाना है मेरे को। अच्छा, आपने शंख बनाया, आपको वो दिखाना है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं।
जो आप अच्छा बोल रहे थे ना, पपेट। अच्छा, वो उसमें बना है वो दिखाना है जो भगवत गीता में बना है वो। अरे बोल, हाँ जी। हाँ, मेरे पास भी है, मैंने भी देखे है। थैंक यू आपका नाम क्या है? आपका नाम ज्योति लिखा हुआ है। मेरा नाम कुशाल है। कुशाल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप हाँ चेंज कर सकते हैं तो हाँ। ठीक है, आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए। ओके, यस ध्रुव। मैम अगर तमोगुण वाले लोग हमारे जैसे ना बनना चाहे तब? हाँ, ये तो चांसेस हैं कि वो हमारे जैसे नहीं बनना चाहेंगे। उनको अच्छा नहीं होगा, वो बहुत लेजी लेजी भी रहेंगे ना, तो नहीं बनना चाहेंगे। बट हम कोशिश कर सकते कोशिश। जी मैम, थैंक यू। हैं। थैंक यू। यस लक्ष्मी। जी मैम, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम तमोगुण वालों के संग रहते हैं तो वो हम पर मतलब वो हम पर प्रभाव डालने लगता है। हाँ, वही तो, इसीलिए तो हमने देखा कि हम सत्वगुण में रहेंगे कैसे, कि हम पे प्रभाव डालेंगे। बट अगर हम कोशिश, हमारे जो कल का सेशन है ना, वो बहुत जरूरी है इस चीज को लेके जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि हम कैसे बहुत एकदम डेडिकेटली, एकदम स्ट्रांगली हम वैसे रह सके। सो आपको कल के सेशन में इसका आंसर बहुत डिटेल में मिलेगा, हम्म। पक्का। ठीक है, सो ऐसा होगा, बट वी हैव टू ट्राई। ओके, कल आप जरूर आइएगा, तो आपको इसका आंसर बहुत डिटेल्ड में मिलेगा। ओके, यस रचित एंड तन्वी। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। मैम एक बार रजो गुण समझा दोगे? रजोगुण, ठीक है। सो रजोगुण में क्या होता है कि मोड ऑफ पैशन, कि वो हर चीज को लेके बहुत, उनमें बहुत डिजायर्स होती है कि ये भी करना है वो भी करना है। सो वो वर्कोहॉलिक होते हैं, जस्ट बिकॉज उनमें पैशन बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो वर्कोहॉलिक होते हैं कि उनको ये भी करना है वो भी करना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एंड उसके चक्कर में अगर वो नहीं होगा, तो आपको क्या होगी, एंग्जाइटी होगी, परेशान होगी। थोड़ी थोड़ी बातें, एंग्जाइटी मीन छोटी छोटी बातों पे परेशान होते रहना। तो वो थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान होते रहेंगे कि मतलब ऐसा है, मतलब ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। फिर एंग्जाइटी ये होगा, तो फिर इससे क्या होगा, इरिटेशन होगा उनको, कि हर चीज खराब हो जाता है। चिड़चिड़, आप समझ रहे हो, चिड़चिड़ हो जाएगा। एंड देन उसके बाद वो गुस्से में आएगा। एंड देन उनमें एक ईगो भी रहेगा, कि अगर हो गया तो उनमें ईगो रहता है, वो हमेशा सेल्फिश से रहते हैं। सो रजोगुण बेसिकली ये कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। जी मैम। ये सिद्धि। अच्छा, आपकी दोबारा से डाउट है? हाँ जी। मैम जो कल टेस्ट हुआ था ना, हाँ, वो मैंने सबमिट करा था, बट मेरे पास उसके मार्क्स नहीं आए। मतलब मार्क्स वाली लिस्ट में उसमें मेरा नेम नहीं है। आपका नेम नहीं है। ओके, अब मैं एक बार चेक कर लूंगी। बट आप किस में, G2 सीनियर्स में, G1 सीनियर में है? G1 सीनियर्स में। G1, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी। एंड कल के सेशन में तो हम मिलेंगे, तो आई लेट यू नो। ओके मैम, थैंक यस ध्रुव, वी हैव सो मेनी। मैम मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैम मैंने टेस्ट नहीं दिया था। टेस्ट नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? मैम पापा मोबाइल लेके चले गए थे मैम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट जरूर दीजिएगा। यस मैम। यस प्रेशा। मैम हरे कृष्णा मैम। हे कृष्णा। मैम मुझे ये डाउट था कि जो रज्जुगुण और तमोगुण है, मुझे इसका डिफरेंस समझ नहीं आया मैम। रजोगुण और तमोगुण में आपको डिफरेंस नहीं समझा? ओके, तो रजोगुण इज लाइक बहुत वर्क करने वाले। अभी रजोगुण जो मैंने एक्सप्लेन किया रचेतन तन्वी को, वो आपने सुना, हाँ थियरी मैम। सुना? ठीक है, हाँ मैम। so रजोगुण आप वो लेके चलिए, रजोगुण दैट इज रजोगुण। तमोगुण इज लाइक कि वो कुछ करेंगे ही नहीं, मतलब उनका है कि वो बस पड़े रहेंगे। वो लेजी नहीं होते, कि जो उन्होंने हर चीज छोड़ रखी है, कि ये नहीं करना, छोड़ देते हैं ना। टीचर तो डांट, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के लिए या फिर एक्टिविटी के लिए, कि टीचर तो डांटते ही है, तो छोड़ देते हैं ना, कौन करेगा। एक वो वाला आपके वो एटीट्यूड नहीं होता है कुछ लोगों में, कि जाने दो छोड़ दो। लेकिन एक पॉजिटिव वाला भी होता है, जो बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं, एक ये वाला भी होता है। बट तमोगुण इज लाइक वो कुछ करना नहीं चाहते, कि वो बहुत लेजी से होते हैं। अंटिल फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनको डिप्रेशन में जाते हैं वो। तो बेसिकली तमोगुण ये है। एंड जो एक्टिव, बहुत हाईली एक्टिव कौन होते हैं, रजोगुण। एंड जो बैलेंस्ड होते हैं वो है सत्वगुण। हाँ, तो क्लियर? एग्जैक्टली सत्वगुण सबसे अच्छा है और फिर रजोगुण उसके बाद आता है, हाँ, और फिर लास्ट में तमोगुण आता है। तमोगुण। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस, ओके, वी विल टेक
3 आपने श्लोक पहले भी, ठीक है, हम फटाफट से डाउट्स कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो कल हम वापस से मिलेंगे ना, आप उसमें भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम टाइम से थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है। अमृता, यस। मैम हाँ जी। मैम राधे राधे। राधे राधे। मैम मेरा ये डाउट था कि मैं कल एग्जाम दी थी और मेरा वाला रिजल्ट नहीं आया है ग्रुप पे। ओके, आप कौन से ग्रुप में हैं? हाँ आप कौन से ग्रुप में हैं? G1 पे। G1। ओके, मैं अगेन से एक बार चेक करूंगी एंड आई लेट यू नो। क्या आपने पक्का सबमिट किया था ना? अगर सबमिट किया तो आपके ईमेल पे एक वो भी गया होगा, और आप वो भी भेज देंगे तो दैट विल आल्सो वर्क। मैं एक बार चेक करूंगी एंड मैं आप लोगों को कल बताती हूँ। हाँ जी, श्लोक। मिस आपने जो 3 ये हम लोग को श्लोक बोले थे, तो फिर वो हम लोग को ये ओरल करना है, ओरली हम लोग को लर्न नहीं नहीं करना है। नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाना। जो श्लोक आपको लर्न करने होंगे ना, हम उसका साथ में क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ये वो बस ओके मैम। रिपीट इसलिए था कि भगवत गीता में किधर को है वो। ओके मैम, यस, थैंक यू। कुशाल। थैंक यू कुशाल। 1 मोर मिनट कुशाल, फटाफट। हाँ मैम, तो वो आंसर्स जो करेक्ट आंसर्स जो है ना मैम, कहाँ क्या मिलेंगे भी, वो? वो अभी जाएंगे, ग्रुप्स में जाएंगे अभी। हाँ ठीक है। यस यशिका, लास्ट आउट यशिका, यस। मैम जो हमें वो हमारे जो आंसर सही है करेक्ट है उसके बारे में कैसे पता चलेगा? वो अभी आपको ग्रुप में जाएंगे कि आपने, आपके ईमेल पे गया होगा एक कॉपी टेस्ट का, कि आपने क्या आंसर मार्क किए थे ना। अभी हम एक आंसर की भेजेंगे ना, तो उसमें सही आंसर्स होंगे, तो आप ऐसे रीचेक कर सकते हो कि आपने क्या गलत किया। ओके मैम। सो ओके, वी आर डन विद द सेशन। सो ओके, सो हम कल मिलते हैं। तो हरे कृष्णा, बाय बाय, गुड इवनिंग एवरीवन। बाय हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम।